नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और मैं इस वक्त एआईएफटीपी के नार जोन के चेयरमैन श्री ओपी शुक्ला जी के यहाँ हूं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं वो किस तरीके का है और इसमें किस तरीके से जनता को लाभ होगा। मैं ओपी शुक्ला एडवोकेट वर्तमान में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स नारजोन का जोनल चेयरमैन हूँ। ये किस तरह का ये सेमिनार आप करा रहे हैं लखनऊ में? हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर जो टैक्स की एपेक्स बॉडी है, 18 और 19 मार्च को लखनऊ में 2 दिवसीय टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। यह आयोजन हमारे इनकम टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ, सीए टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशंस लखनऊ, सेल टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ और आईसीआई लखनऊ के एसोसिएशन से ये हो रहा है। इसमें हमारे देश भर के से करीब 500 से ऊपर के डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिसमें 2 दिवसीय टैक्स पर मंथन किया जाएगा। हम इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बिंदल जी हैं और विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस डीके उपाध्याय जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच के जस्टिस पीयूष अग्रवाल एंड जस्टिस इरशाद अली जो लखनऊ बेंच से हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के वो अपने अध्यक्ष पंकज घिया जी, महासचिव राजेश मेहता जी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। इसमें कुल 6 सेशन का आयोजन किया गया है। प्रथम सेशन इनाग्रल सेशन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस बिंदल साहब होंगे और हमारे अतिथिगण होंगे। प्रथम सत्र जीएसटी पर रखा गया है, जिसमें जीएसटी पर अपने विचार हमारे एडवोकेट जेके मित्तल जी जो डेलई से हैं व्याख्यान उस पर देंगे। दूसरा द्वितीय सत्र है इनकम टैक्स पर, जिसमें चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं, जो एनजीओ हैं, उसमें क्या क्या समस्या रहे हैं, उनके रिटर्न भरने में क्या समस्या हैं, उस पर हमारे वक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता जो दिल्ली से हैं और सीए जमुना शुक्ला जो वाराणसी से हैं, वो व्याख्यान देंगे। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के साथ जिसमें आपके लखनऊ के व्यापारी होंगे और हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स होंगे, उनके साथ ये व्याख्यान माला किया जाएगा, जिसमें सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे। दूसरे दिन प्रथम सत्र का मैं जीएसटी पर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल जैन जो दिल्ली से हैं, जो कि पूरे देश भर में जिनका नाम लोग लेते हैं और जीएसटी के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनको रखा गया है। साथ ही हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चेयरमैन सीबीडीटी का भी प्रपोज प्रोग्राम है, अभी उन्होंने कंफर्मेशन दिया नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त सीबीआईसी के जो चेयरमैन हैं उनको भी लेटर दिया गया है कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए। इसके जीएसटी के भी और इनकम टैक्स विभाग के बहुत से ये ऑफिसर्स इसको और उनके सीनियर ऑफिसर इसको ज्वाइन करेंगे। हमारे देश के हमारे यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान के महोत्सव से लेकर चीन के बॉर्डर तक के मेंबर हैं। हमारी ले से प्रथम महिला सदस्य डोलमा जी हैं, वो भी इसमें ज्वाइन कर रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस से जनता को क्या लाभ होगा? इस कॉन्फ्रेंस से जनता को लाभ होगा कि जो हमारे टैक्स पर दिन प्रतिदिन सुधार किए जा रहे हैं, उनको व्यापारियों को जो है उनको अवगत कराना, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराना और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि अभी प्री बजट मेमोरेंडम में हम लोग जो दिए थे सीबीडीटी चेयरमैन को, फाइनेंस मिनिस्टर जो वाराणसी में आई थी,
आई थी, उनको भी हम लोग प्रण दिए थे। उसमें 60% जो हमने सुझाव दिया गया था, गवर्नमेंट ने एज इट इज स्वीकार किया। इस कॉन्फ्रेंस की विशेषता है कि यह लखनऊ में पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हमारे इनकम टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ की अहम भूमिका है। उसके इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं हमारे सीनियर एडवोकेट के दीक्षित जी, और सेक्रेटरी हैं नृपेंद्र सिंह जी। अभी आपके ऑफिस में ही कुछ लोग ये चर्चा करते हुए पाए गए कि वो अपील किया गया है और वो फेसलेस होने की वजह से अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है और वो लोगों के अकाउंट सीज हैं, उनको कैसे सहायता मिल सकती है? इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग वहाँ पे दिल्ली चेयरमैन से CBDT से मिले थे। उनसे बताया गया कि अपील करीब 2.5 साल से कोई भी अपील का निस्तारण नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट अटैचमेंट कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, व्यापारीगण सब परेशान हैं। इस अपील को निस्तारण करने के लिए उन्होंने इस बजट में करीब 100 ज्वाइंट कमिश्नर को नियुक्त किया है अपील का निस्तारण करने के लिए, जो कि अप्रैल से ये लागू होगा, या अपना आफ्टर बजट जब आपका 25 को पास होगा उसके बाद इसको लागू करेंगे। तो सरकार भी चाह रहे है कि जल्दी जल्दी निस्तारण हो, लेकिन रिकवरी का इतना ज़्यादा प्रेशर है ऊपर से सरकार का कि नीचे के ऑफिसर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और जो भी डिमांड है, डिमांड की रिकवरी कर रहे हैं। हम लोगों का डिपार्टमेंट से यह अनुरोध है कि आप जो है अकाउंट को अटैच मत करिए। जो भी 20% की डिमांड अपील में पेंडिंग है, तो उसका 20% हम लोग जमा करके उसको आपका टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील उसको हम स्टे करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो टैक्स की लायबिलिटी है 115 BBE की है, जिसमें कि जो भी एडिशन हुआ है उस पर 60% टैक्स लिया गया, प्लस प्लांट मिला के वो करीब 78% आता है। बहुत ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी है। 500 रुपये जो 5,000 जो टैक्स देते हैं, उनको भी 50 लाख की टैक्स लायबिलिटी कहाँ से कोई पेड करेगा इस समय गवर्नमेंट की जो। इसलिए सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपील का निस्तारण करें, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके।